ओम हाँ, प्रकाश दो जी। कंटिन्यू कीजिए। मैं थोड़ा ओम प्रकाश जी। हेलो। हाँ सर, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। ओम प्रकाश जी, अश्विनी बोल रहा हूँ। बोलिए ना, बोलिए। क्या आपने मैसेज दिया था पे आउट का, क्या हुआ? हेलो। हाँ, रात वाले मीटिंग में आप थे? नहीं, मैं कल नहीं। रात को जो मीटिंग हुआ। सर आप बात कीजिए। ये चीज जूम लास्ट में बात करना सर। इनको बोलिए राजकुमार पाल आप थोड़ा पेशेंस रखिए, अपडेट के बाद आप बात कीजिए सर। गुप्ता जी, आज का विषय क्या है? हेलो सर। सर, आज का विषय यह है कि हरित कृषि निधि में कैसे अकाउंट ओपन करें। हम्म, तो ठीक। आज के जूम मीटिंग में जितने भी साथी हमारे उपस्थित हैं, आप सभी को नमस्कार। और इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी को जानकारी मिलेगा, जैसे कि बहुत सारे लोग हरित कृषि निधि में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं। उनको ओपन करने में इशू आ रहा है, या उनका एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, या फिर वो गलत तरीके से कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका नहीं हो रहा है। तो इन ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे मिस्टर स्वस्तिक सर आज आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी पूरी टीम को इनवाइट करें। और बड़े ही मान सम्मान के साथ मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हम सभी को हरित कृषि निधि अकाउंट के बारे में बताएं कि हमें कैसे ओपन करना है। प्लीज वेलकम सर। आवाज आ रहा है? नमस्कार। यस सर, आवाज आ रहा है सर। आ रहा है ना? जी। सबको नमस्कार। और आज बहुत ही खूबसूरत शाम है। दिन में तो बहुत गर्मी था, बहुत बहुत गर्मी था, लेकिन अभी क्या है, अचानक से एक ठंड का माहौल आ गया। पुराना जो ठंड था वैसा महसूस हो रहा है। तो खूबसूरत इस माहौल में आप सबको तहे दिल से एक बार धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो जो लोग आज जूम में जुड़े हुए हैं, जहां से है, जिसके टीम से है, टीम साइमनी से, मतलब जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मुश्किलें आते हैं, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और खुद को मजबूत बनाने का फॉर्मूला भी मिलता है। हौसले भी बुलंद हो जाता है, लर्निंग की क्षमता भी मजबूत हो जाता है। और सिस्टम भी, उस सिस्टम को भी जो लोग चलाते हैं, सिस्टम को भी नए तरह से फिर से, मतलब मजबूत बना के और तेज गति से आगे बढ़ने का जुनून और हौसला मिलता है। ऐसा ही मैं देख रहा हूं और ऐसा ही मैं समझ रहा हूं। दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए आज का जो विषय है उस विषय पे हम बात करते हैं। आप जो जो लोग उपस्थित हैं, और आप सबका टीम है, ये सुनने सुनने समझने के बाद, जानने के बाद, मेरा विश्वास है कि आप लोग इस मैसेज को अपना टीम में फैलाएंगे। अपने टीम के हर मेंबर्स के साथ, हमारे हर स्वाभिमानी के साथ, हर टीडीएम के मेंबर्स के साथ ये इंफॉर्मेशन साझा करेंगे, चर्चा करेंगे, और उनको अवगत कराएंगे इस विषय में, ताकि हरित कृषि, आज का जो विषय है हरित कृषि निधि, एक निधि एक्ट में जो हरित कृषि निधि लिमिटेड एक सिस्टम बना था, कंपनी बना था। कंपनी धीरे धीरे टीडीएम हरित कृषि निधि की ओर कन्वर्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है, ताकि हमने शुरू में बोला था मीटिंग में, आगे जाके हरित कृषि निधि बैंक में तब्दील होने का जो प्रक्रिया है, ऐसा लगता है धीरे धीरे वो सारा प्रक्रिया, ऑन गोइंग प्रोसेस, तो मतलब एक चलते हुए कार्यक्रम चल रहा है दोस्त। तो जो भी लोग टीडीएम में
टीडीएम के साथ जुड़े हैं, टीडीएम के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हर किसी का पेमेंट होता है। आपने सेल्फ इन्वेस्ट किया, आपका भी पेमेंट बनता है, जिसको बोलते हैं आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने किसी को इन्वेस्ट कराया, समझा के आपके डाउन में ज्वाइन करा, उस पर उससे जो इनकम बनता है वो बनता है आपका वर्किंग मतलब लेवल इनकम। और आपका अगर सैलरी का हकदार आप बन गए तो सैलरी में आता है। ये तीनों इनकम पहले क्या होता था, तीनों इनकम पहले आप जो अकाउंट डाले थे उस अकाउंट में एनईएफटी के माध्यम से होता था। लेकिन रिजर्व बैंक के नोटिस के कारण और एनईएफटी के प्रॉब्लम के कारण कंपनी को बहुत सारा मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सारे जो वर्कर हैं, हम भी शामिल हैं, हम सभी वर्कर्स को, हम सभी मतलब कार्यकर्ता को जो दिक्कतें महसूस करना पड़ा, हम पूरे टीम को लेके बार बार सीएमडी सर से बैठना, मैनेजमेंट के साथ बैठना, ऑफिस में ले जाना, मीटिंग बुलाना, हाई लेवल मीटिंग बुलाना, ये सब करने के बावजूद जो नतीजा हमने देखा, सीएमडी सर ने जो बार बार हमको बोला कि देखिए सर, ये रिजर्व बैंक ड्यू टू रिजर्व बैंक का जो गाइडलाइंस, जो कंडीशन है, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन और एक बैंक में इतने लोगों का पेमेंट एनईएफटी के माध्यम से होने का कोई संभावना नहीं है। तो बार बार प्रयास करने से भी हो नहीं रहा था। और हाल ही में बाल्क पेमेंट जो सिस्टम है वो भी चालू किया था, लेकिन रिजर्व बैंक के ऑब्जेक्शन के कारण काफी सारा सिस्टम रुक गया और बहुत लोगों का इधर उधर का बात, इवन नेगेटिव शब्द, गाली गलौज भी सुनना पड़ा। लेकिन फिर भी सीएमडी सर ने हार नहीं माना और रास्ता नहीं छोड़ा। सीएमडी सर का जो मतलब अभियान है वो छोड़ा नहीं, बदला नहीं, बल्कि और तेज गति से इसको और सुगम बने और सुंदर बने और मजबूत बने, वो दिशा में काम हो रहा है। तो हरबरी में बहुत जल्द तो हरित कृषि निधि का जो ऐप और 1 साल बाद ओपन होना था, वो हरबरी में वो ओपन हो गया। क्योंकि लोगों को पेमेंट में बहुत सारा दिक्कत शुरू से आज तक था, आज तक है। वो पेमेंट के मैटर में तो शुरू से दिक्कत है, ये तो मानना पड़ेगा, सत्य बात है। लेकिन इसको और ज्यादा टला ना जाए, इसको और ज्यादा मतलब रोका ना जाए, उस दिशा में सीएमडी सर ने जो कदम उठाया, हरित कृषि निधि का जो ऐप हमें दिया, उस ऐप को हर किसी को इस्तेमाल करना है और हर कोई इस हरित कृषि निधि का सदस्य बनना है। दोस्त, आज खुशी की खबर एक सुना रहा हूं, बहुत लोगों का करीब करीब 70% लोगों को हरित कृषि निधि से वो एक आईडी नंबर गया है, SKN बोल के है, SKN 00, किसी का 4 डिजिट, किसी का अभी तो 6 डिजिट शायद या 7 डिजिट हो रहा है। तो SKN से जो नंबर हरित कृषि का जो आईडी जो जिसको जिसको जनरेट हुआ है, ऐसे करीब करीब 70% टीडीएम होल्डर को ये हरित कृषि का आईडी मिला है। और जिनको जिनको ये हरित कृषि आईडी मिला है वो क्या करे, और जिनको हरित कृषि का आईडी नहीं मिला है, अकाउंट ओपन नहीं हुआ, वो क्या करे। तो दोस्त, इसमें 2 प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है ऑफलाइन, एक प्रक्रिया है ऑनलाइन। एक गौर से सुनिएगा, एक प्रक्रिया है ऑनलाइन, एक प्रक्रिया है ऑफलाइन। इसलिए हरित कृषि निधि में आपका अकाउंट खोलना, सबका अकाउंट होना अनिवार्य है। क्योंकि पहले जो एनईएफटी के माध्यम से जो पेमेंट भेजते थे, वो पेमेंट आप दूसरे बैंक में या एनईएफटी के माध्यम से कंपनी नहीं भेजेगी और दिक्कत को लंबा खींचने का इरादा बंद कर चुका है। इसलिए दिक्कत ना रहे, सबका किसी का असुविधा ना रहे, इसलिए हरित कृषि निधि में सबका अकाउंट खोलने का सर्कुलर दे दिया है और सबका अकाउंट हरित कृषि निधि में, अपना बैंक, हमारा अपना सिस्टम में सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है। दोस्त, पहला चीज है, ये सेविंग्स अकाउंट से होगा क्या। नंबर 1, आपका सारा पेमेंट, आरओआई हो, आपका वर्किंग हो, आपका सैलरी हो, सारा पेमेंट आपका हरित कृषि निधि का अकाउंट में ही कंपनी जमा करेगी। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे आप, जैसे ऐप आपका एक्टिवेट हो जाएगा आपका मोबाइल में, उस ऐप में
ट्रांसफर रहेगा। आप स्कैनर से उस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं, किसी दूसरे को पेमेंट भेजना चाहता है, जो भी सिस्टम यूपीआई के माध्यम से हरित पे, उससे आप कर सकते हैं। तो कंपनी हरित कृषि निधि में ही आपका सब इनकम देगा। आप हरित पे के माध्यम से ऐप को इस्तेमाल करके पेमेंट उठाना, किसी को भेजना, ये आसान तरीके से कर सकते हैं, ताकि पेमेंट देने में भी कंपनी को रुकावट नहीं आएगा, आपको खर्चा करने में, उठाने में भी आपको दिक्कत तकलीफ नहीं होगा, इंटरनल मैटर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान और सरल काम है, इसलिए हम सीएमडी सर को धन्यवाद दे रहे हैं। भले देर हो, भले हमको कष्ट झेलना पड़े, ताकि हम चाह रहे हैं, हमारी इच्छा है कि आने वाले दिन में टीडीएम हरित कृषि निधि सुगम एक बात बने, लोगों का सपनों के मुताबिक, लोगों का आशा भरोसा के मुताबिक बने। हर किसी का जो सपना है, भले देर हो, भले कष्ट हो, लेकिन हर किसी का हर सपना पूरा हो इसके माध्यम से, ये हमारा आशा और उम्मीदें हैं। तो दोस्त, एक गया हरित कृषि का निधि अकाउंट कैसे, अच्छा इसको कैसे खोलना है पहले सुन लीजिए। जिनको हरित कृषि निधि का मैसेज मिल गया है, जिनको हरित कृषि निधि का मैसेज मिल गया है, उनको पहले टीडीएम का आईडी आप ओपन करिए। जैसे ओपन करेंगे, नीचे देखिएगा हरित कृषि निधि का नया वाला ऐप का वो वर्जन है। ऐप प्ले स्टोर का एक लिंक है, हरित कृषि निधि ऐप, उस लिंक में टच करिए, ऐप डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद लॉगिंग ऑप्शन में जाएंगे, जो आपका स्कैन का मैसेज गया है वो मैसेज डालिए, और एम पिन बोल के, क्रिएट एम पिन बोल के ऑप्शन है, क्रिएट एम पिन करके आप उसमें अपना पासवर्ड जनरेट करिए। जनरेट करने के बाद एक स्कैनर का ऑप्शन आएगा, सेव ऑप्शन आएगा, उसमें 1150 लिखा रहेगा। तो और कंपनी का जो हमारा एक्सिस बैंक का जो कंपनी का अकाउंट है, उस अकाउंट में आप फोन पे से या गूगल पे से, आप यूपीआई से या जैसे भी हो, हाँ सीधा कंपनी का एक्सिस बैंक के कंपनी के अकाउंट में 1150 ट्रांसफर करके उस स्क्रीनशॉट को लीजिए, और दोबारा हरित कृषि का जो ऐप है खोल के उसमें जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो ट्रांजेक्शन आईडी डालिए, और इमेज को स्क्रीनशॉट लेके उस इमेज को भी डाउनलोड करके अपडेट कर दीजिए। कंपनी का सिस्टम से 2 से 3 दिन के भीतर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर बाई चांस नहीं हुआ तो 2 दिन के बाद ही कंपनी का जो कस्टमर केयर नंबर है उसमें फोन करके बोलना है कि सर ये मेरा हरित कृषि का आईडी नंबर है, हरित कृषि का आईडी नंबर है, और हरित कृषि का आईडी नंबर है, हमने ये ऐप में जाके ट्रांजेक्शन आईडी डाला था, स्लिप भी डाला था, ये मेरा अप्रूवल ऑफिशियल जो ब्रांच अप्रूवल चाहिए वो आप कर दीजिए, तुरंत ये लोग कर देगा। और वैसे नॉर्मली भी हो जाएगा। अगर बाई चांस अगर अटक गया भी तो फोन करना वो आसान तरीके से हो जाएगा। और जब हो जाएगा, अगला 6 तारीख से जिनका जिनका अकाउंट बन गया है सबका पेमेंट हरित कृषि से डेली, ऐसा नहीं है कि 6 तारीख से बाद जो इनका अकाउंट होगा पैसा नहीं जाएगा। ये 6 तारीख से प्रक्रिया चालू होगा, लगातार 6 तारीख से लगातार आपका हरित कृषि निधि के अकाउंट में जिसका जिसका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट जाता रहेगा। और जितना जल्दी हो सके ये अकाउंट खोल के एक्टिवेशन का प्रक्रिया जो मैंने बोला, ये प्रक्रिया को फॉलो करिए। और किसी का ऐप अगर ओपन नहीं हो रहा है, मतलब वो आपका पुराना वाला वर्जन, वो इंस्टॉल कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। जिसका ऐप ओपन नहीं हो रहा है दोस्त, वो ऐप को डिलीट कर दिए, अनइंस्टॉल करिए करके दोबारा आईडी खोल के, क्योंकि वर्जन नया आ गया, डाउनलोड करिए तो खुल जाएगा। और पेमेंट आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यूपीआई ट्रांजेक्शन किसी से भी कर सकते हैं, करके उसका स्क्रीनशॉट रखिए, स्क्रीनशॉट भी आप लोग अपलोड कर दीजिए ऐप में, और जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो भी मेंशन करके अपडेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये जिसका हरित कृषि निधि का मैसेज मिल गया है, और जिनको नहीं मिला है उसके लिए क्या बचा, उसके लिए 2 ऑप्शन बचा। उसके लिए 2 ऑप्शन बचा। एक तो आप ऑनलाइन जो पोर्टल है उसी में एक लिंक है, टीडीएम आईडी खोलने के नीचे देखिए, हरित कृषि फॉर्म के खोलने के बाद वो जो बहुतों का क्या है, भरने के बाद मैसेज नहीं आ रहा है। अगर मैसेज नहीं भी आ रहा है तो आपने ऑफिस में फोन करना है कि ऐसा हमने भरा था, टीडीएम का आईडी ये है और खोल नहीं रहा है, तो तुरंत ऑफिस से आपका मोबाइल में मैसेज रीसेंड कर देगा। ये एक प्रक्रिया है।
बाद में आप उस प्रक्रिया में जाके करना है। नहीं तो अगर ऑफलाइन के माध्यम से ऑफिस से भी फॉर्म भर के भी आप अकाउंट कर सकते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से हो या खुद आप कोई भी ऑफिस में जाके फॉर्म भर के हरित कृषि निधि का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये एक सिस्टम है। तो आपको जो अच्छा लगे, जिस सिस्टम को अच्छा लगे उस सिस्टम में जाके कर सकते हैं। और अपने अपने ऑफलाइन से अच्छा कम्युनिकेशन कांटेक्ट रखिए, और ताकि हरित कृषि निधि का अकाउंट सबको होना जरूरी है। और अब से 6 तारीख से डेली हरित कृषि निधि के अकाउंट में ही आपका सारा प्रॉफिट, सारा इनकम जाएगा। आप जो सिस्टम है उस सिस्टमेटिक तरीके से यूपीआई मतलब हरित पे के माध्यम से ऐप से ही आप किसी को दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरा बैंक में ले सकते हैं। ये आसान तरीका। दोस्त, हरित कृषि निधि का अकाउंट होना बहुत जरूरी है, ताकि हरित कृषि निधि के पास कितना बैंक मतलब कितना खाता होल्डर है वो भी रिजर्व बैंक को दिखाना जरूरी है। आपका ट्रांजेक्शन हरित कृषि का अकाउंट में ही होगा तो रिजर्व बैंक के पास जब बैंक के लाइसेंस के लिए जब अप्लाई करेगा, वो भी एक जबरदस्त कंपनी के पास प्रूफ रहेगा कि इतना कस्टमर है, हमारा मेंबर अकाउंट होल्डर है, इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ये सब मिला के बैंकिंग प्रक्रिया जो मैंने पहले बोलता था वो आसान तरीके से आगे और मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगा। तो दोस्त, ये आज का जो विषय था हमारा, हरित कृषि निधि अकाउंट क्या है, हरित कृषि निधि का अकाउंट का जरूरी क्या है, इसको कैसे इंस्टॉल करें, जिनको मैसेज मिल गया है वो कैसे करे, जिनको मैसेज नहीं मिला वो कैसे करे, सारा प्रक्रिया मैंने बता दिया। मिस्टर गुप्ता, आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो इसको। जो अपना अप्रूवल ले सकते हैं डायरेक्टली कंपनी से, ठीक है। और ये एप्स अगर जब काम करना शुरू करेगा, इसका फैसिलिटीज का सुविधा हम लोग को उस पे एक लिमिट रखा गया है। अभी लिमिट अभी तक पता नहीं चला है, एक लिमिट आगे चल के पता चलेगा। वो लिमिट के हिसाब से आपको डेली विड्रॉल मिलेगा, ठीक है सर। यही अपडेट जो आपने बताया था। ओके, थैंक यू सोमनाथ। आशा करता हूँ दोस्त सबको समझ में आ गया। और आज का जो विषय था, टॉपिक था ही हरित कृषि निधि का अकाउंट क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है और इसका फायदा क्या है, हमने डिटेल से बताया। दोस्तों नमस्कार। कल शाम को 6 बजे फिर हम जूम में आएंगे। इसी चीज को हम फिर रिवाइज करेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फिर हम रिपीट एंड रिपीट करते जाएंगे हर शाम 6 बजे, ताकि नए नए लोगों को आप जोड़िए और वो भी डायरेक्ट सीखे हरित कृषि निधि का अकाउंट क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, फायदा क्या है, कैसे ऑपरेट करेंगे। डे बाय डे और इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी आएंगे, हम भी बताते जाएंगे। सोमनाथ इस विषय में एक्सपर्ट है। थैंक यू सोमनाथ। दोस्तों नमस्कार। सोमनाथ, सर। हम बिता लेते हैं आज की जूम से। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर।